को ध्यान रखना है। जैसे कि यहाँ पर पाठ देख रहे हैं, ये पाठ 12वीं है, विषय हिंदी है और ये शिक्षा और संस्कृति अर्थात महात्मा गांधी के द्वारा ये लिखा गया है। तो इनमें पहला क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ या कब हुआ था? ऐसा क्वेश्चन आता है, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ या कब हुआ था। तो इनमें 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आता है ये, यहाँ देख पा रहे होंगे 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को। ये ध्यान रखिएगा, जब वही पूछा जाए महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ तो 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो कहते हैं महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था, मतलब महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो इस तरह का भी आज के दिन पूछता है, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था। तो ये ध्यान रखिएगा, आज महात्मा गांधी का जन्म पोरबंदर गुजरात में हुआ था, मतलब गुजरात के एक जगह है पोरबंदर, वहाँ पर हुआ था। ऐसा पूछता है कौन सा स्थान, यदि स्थान पूछता है तो वहाँ पर हो सकता है तो राज्य का नाम देता है या तो जो उनका मेन स्थान है जहाँ जन्म हुआ था वो जन्म स्थान। चलिए आगे बात करें तो कहते हैं शेक्सपियर, शेक्सपियर किस भाषा के कवि हैं, मतलब जो विलियम शेक्सपियर है वो किस भाषा के कवि हैं। तो इनमें 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत और ग्रीक, इस प्रकार से। तो ये ध्यान रखिएगा, ये अंग्रेजी भाषा के कवि हैं। 4 ऑप्शन में इनका भी एक ऑप्शन आएगा जो कि अंग्रेजी होगा यदि पूछा जाए इस प्रकार के क्वेश्चन तो। और ये सभी 2022 के एनुअल एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन चीज़ों को जरूर आप सभी को देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिण अफ्रीका से गांधी जी भारत कब लौटे, मतलब दक्षिण अफ्रीका से जो है गांधी जी जो भारत कब आ गए। तो ये ध्यान रखिएगा, जो गांधी जी जो है दक्षिण अफ्रीका कब गए थे तो 1893 ईस्वी में, और वहाँ रहे कब तक 1914 ईस्वी तक, लौटे कब 1915 ईस्वी। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे कब है 1915 ईस्वी, मतलब वो 1915 ईस्वी में भारत लौटे थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें तो कहते हैं महात्मा गांधी के पिता का क्या नाम था, मतलब महात्मा गांधी जो है इनके पिता का क्या नाम था। तो इनके पिता का नाम करमचंद गांधी है। ऑप्शन में आज के दिन करमचंद गांधी होता है, लेकिन यदि पूरा रहे मोहनदास करमचंद गांधी, ऐसा। यहाँ पर सिर्फ उनके करमचंद गांधी उनके पिता का 4 ऑप्शन में जरूर आता है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें तो कहते हैं शिक्षा और संस्कृति किसकी रचना है, मतलब ये शिक्षा और संस्कृति जो है ये किनके द्वारा लिखा गया है। तो ये जो है महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। इसका ऑप्शन नंबर जब भी होगा 4 ऑप्शन में तो एक महात्मा गांधी का उल्लेख होगा, ये ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करें तो कहते हैं यंग इंडिया, यंग इंडिया क्या है, मतलब एक यंग इंडिया जो है ये क्या है। यंग इंडिया जो है एक पत्रिका है, ये ध्यान रखिएगा, उसमें दे दिया जाएगा कहानी, पत्रिका, उपन्यास, इस प्रकार से 4 ऑप्शन होगा। तो एक जगह जहां भी पत्रिका रहे तो पत्रिका को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें तो कहते हैं आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का क्या तात्पर्य है, मतलब आध्यात्मिक शिक्षा से जो गांधी जी का क्या तात्पर्य था या क्या अभिप्राय है। तो ये ध्यान रखिएगा, जो आध्यात्मिक शिक्षा से गांधी जी का यही अभिप्राय या तो तात्पर्य था जो कि हृदय से जुड़ी हुई शिक्षा थी, इसीलिए हृदय की शिक्षा अर्थात आध्यात्मिक शिक्षा को माना है। तो ये ध्यान रखिएगा, 4 ऑप्शन में ऐसा भी रहेगा हृदय की शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करें तो कहते हैं मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है। यह पंक्ति किस पाठ की पंक्ति है, मतलब ये जो पंक्ति आया हुआ है मेरा धर्म कैद खाने का धर्म नहीं है, ये किस पाठ की पंक्ति है। तो ये पाठ जो है शिक्षा और सांस्कृतिक पाठ से जुड़ा हुआ एक पंक्ति है, मेरा ये जो है लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें तो कहते हैं महात्मा गांधी के अनुसार उद्रत का तात्पर्य यहाँ पर उन्नत होता है, वह बढ़िया शिक्षा क्या है, मतलब महात्मा गांधी के अनुसार या उनके मत के अनुसार उन्नत और बढ़िया शिक्षा क्या है। तो उनके अनुकूल जो है उन्नत और बढ़िया जो शिक्षा है वह आध्यात्मिक शिक्षा है, ये ध्यान रखिएगा।
जब भी पूछा जाए महात्मा गांधी के अनुसार उदात्त या बढ़िया शिक्षा क्या है, तो वह आध्यात्मिक शिक्षा, जो कि इनके बारे में इन्होंने कहा है ये हृदय से जुड़ी हुई शिक्षा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें तो कहते हैं हिंद स्वराज। हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है? मतलब हिंद स्वराज के लेखक या इनके रचनाकार या इनके कवि कह सकते हैं, कौन है? तो इनके जो कवि है वो महात्मा गांधी ही है, ये ध्यान रखिएगा। जब भी पूछा जाए हिंद स्वराज के रचनाकार कौन है, तो ये ध्यान रखिएगा, इनका रचनाकार महात्मा गांधी ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें तो कहते हैं सत्य के साथ मेरे प्रयोग। सत्य के साथ मेरे प्रयोग किसकी रचना है? मतलब सत्य के साथ मेरे प्रयोग जो है ये किनके द्वारा लिखा गया है? ये भी महात्मा गांधी के द्वारा ही लिखा गया है, या ये जो रचना है महात्मा गांधी का ही है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बात करें तो कहते हैं टॉल्स्टॉय, मतलब लियो टॉल्स्टॉय होता है। टॉल्स्टॉय किस देश के साहित्यकार है? मतलब कौन सा ऐसा देश है जिनके वो साहित्यकार है? तो वो जो है रूस है, उसके वो साहित्यकार है, मतलब रूस देश। अगले क्वेश्चन में बात करें, अगला क्वेश्चन है कहता कौन चाहते थे कि सभी देशों की संस्कृति की हवा उनके घरों के आसपास बहती रहे? मतलब कौन चाहते थे कि सभी देशों की जो संस्कृति है की हवा जो है उनके घर के आसपास बहती रहे? तो वो महात्मा गांधी चाह रहे थे। कौन? तो महात्मा गांधी। और ये भी चाह रहे थे जो उसकी जो अगले अन्य देश की संस्कृति है हमारे देश को प्रभावित न कर पाए, और साथ ही साथ उसी ज्ञान से हमारा अपना खुद को अपनी संस्कृति को बढ़ावा दे पाए। चलिए आगे बात करें तो कहते हैं महात्मा गांधी, मतलब गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि जो है किसने दी? तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। ये ध्यान रखिएगा, यदि पूछ दिया जाए गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी, तो रविन्द्रनाथ ठाकुर ने। चलिए आगे बात करें तो कहते हैं गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका प्रवास कब से कब तक था? कब से कब तक था? तो प्रवास मतलब वो वहां कब से कब तक बिताए? तो गांधी जी का जो है दक्षिण अफ्रीका प्रवास जो है 1893 ईस्वी से लेकर 1914 ईस्वी तक रहा, और वो 1915 में वो यहाँ आ ही गए। तो वो ध्यान रखिएगा 1893 ईस्वी से 1914 ईस्वी तक। चलिए आगे हम बात करें तो कहते हैं गांधी जी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? मतलब गांधी जी जो है अपने वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए थे? तो वो लंदन गए थे। ये ध्यान रखिएगा, पूछा जाए जो गांधी जी मतलब महात्मा गांधी वकालत की पढ़ाई के लिए कहाँ गए? तो लंदन गए। चलिए आगे हम बात करें तो कहते हैं महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? मतलब महात्मा गांधी का निधन कब हुआ था? तो 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। और कहा जाता है इसका 30 जनवरी 1948 को निधन जो हुआ था, उनमें गॉडसे नामक एक सिरफड़े के द्वारा उन्हें गोली मार करके उनका हत्या कर दी गई थी। कौन सा? तो ये ध्यान रखिएगा, गॉडसे नामक व्यक्ति के द्वारा। चलिए आगे बात करें तो कहते हैं गांधी जी किस माध्यम से, मतलब किस माध्यम से शिक्षा देने के पक्षधर थे? मतलब गांधी जी जो है किसके माध्यम से वह शिक्षा देने के पक्षधर थे या किनके पक्ष में थे? तो कहते हैं ये जो है महात्मा गांधी जो है दस्तकारी या तो उद्योग से जुड़े हुए शिक्षा देना चाहते थे, जो कि वह शिक्षा के माध्यम से अपने आप में कोई कौशल को प्राप्त कर ले, जिससे कि उनका जीविका भली भांति जीविका का अर्जन कर सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है दस्तकारी का अर्थ क्या है? देखिए दस्तकारी का मतलब होता है हस्त कौशल, मतलब हाथ के द्वारा किए जाने वाले कौशल, अर्थात कोई ऐसे कार्य। चलिए आगे हम बात करें तो कहते हैं हरिजन के संपादक कौन है? तो हरिजन के जो संपादक है वो कौन है? तो महात्मा गांधी है। ये ध्यान रखिएगा, यदि पूछ दिया जाए जो हरिजन के संपादक कौन है, तो महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करें तो कहते हैं अहिंसा दिवस। कौन सा दिवस? अहिंसा दिवस
किस तारीख को मनाया जाता है? मतलब ये अहिंसा दिवस जो है किस तारीख को या कौन सा दिनांक में मनाया जाता है? तो ये ध्यान रखिएगा, ये 2 अक्टूबर मतलब जो गांधी जयंती होता है उसी दिन अहिंसा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, और गांधी जयंती अर्थात गांधी जी का जन्मदिन के रूप में भी मनाते हैं। चलिए हम आगे बात करें तो कहते हैं भारतीय संस्कृति किसका प्रतीक है? मतलब भारतीय संस्कृति जो है किसका एक पहचान है, प्रतीक है? तो इनमें ये जो भारतीय संस्कृति है कहते हैं भिन्न भिन्न संस्कृतियों के सामंजस्य के, मतलब जो अलग अलग देशों के अलग अलग संस्कृति है, इन सबों का एक सामंजस्य स्थापित करने का काम करता है। इसलिए भारतीय संस्कृति इन सबों में अपने आप को अलग एक पहचान है। चलिए बात हम करें अगले क्वेश्चन पर, तो कहते हैं गांधी जी के 2 हथियार कौन थे? मतलब ये जो पूरी आज़ादी करने में भारत को एक अंग्रेजों से की गुलामी से मुक्ति कराने में कौन सा 2 हथियार अपनाए, उनके माध्यम से इन्हें आज़ाद कर पाए? तो वो उनके जो है एक अहिंसा और दूसरा सत्याग्रह थे। कौन सा? एक अहिंसा और दूसरा सत्याग्रह। इन दोनों के माध्यम से इन्होंने भारत को आज़ाद करने में अहम रोल निभा किया और आज़ाद किए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करें तो कहते हैं गांधी जी की माता का नाम क्या था? मतलब जो महात्मा गांधी जी है इनकी माता का नाम क्या था? तो उनकी माता का नाम पुतलीबाई। क्या नाम है? पुतलीबाई। हाँ, यदि ये हिसाब पूछ दिया जाए महात्मा गांधी की पत्नी की नाम क्या है, तो वहाँ कस्तूरबा गांधी, ये ध्यान रखिएगा। उनकी पत्नी का नाम कस्तूरबा गांधी, माता का नाम पुतलीबाई, पिता का नाम करमचंद गांधी। तीनों क्लियर? चलिए आगे हम बात करें, और इस पार्ट से जुड़े हुए लास्ट क्वेश्चन है। कहते हैं गांधी जी के अनुसार शिक्षा किन किन में सहायक है? कहने का तात्पर्य है गांधी जी के अनुसार जो शिक्षा है किन किन चीज़ों को विकास करने में, आगे बढ़ाने में सहायक है, अर्थात सहायता प्रदान करता है। तो इनके अनुकूल शरीर के विकास में, बुद्धि के विकास में, आत्मा के विकास में, कहते हैं इन तीनों चीज़ों के विकास में जो होता है ये शिक्षा जो है अपने आप को सहायता प्रदान करता है। चलिए अभी तक हमारा वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर इन्हें सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी ज़रूर कीजिए।